कल हमने करवाया था इसमें कहा CN की ये CN6 की घात -3 वाला था, आज Fe वाला है। देख तो जैसा ये है वो, कल तो जरा थोड़ी जल्दीबाजी में किया था, आज थोड़ा तसल्ली से देखो करना क्या होता है। करना ये होता है कि हम इसे बता रहे हैं, वो अभी लिखवाएंगे उसमें लाइन छुटवाएंगे। दरअसल इसमें करना ये होता है कि ये FeCN6 या जितने भी उपसहसरण या यौगिक बने हैं वो बने कैसे हैं, ठीक है जी। तो कैसे बने हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें केंद्रीय धातु क्या है ना, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो भाई। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे क्रम लगा के, ठीक है ना जी, वरना 4s2 और 3d6 बाद में आता। अब जब हमने इतना लिख दिया ये, तो इतना लिखने के बाद में Fe इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, इसमें देखना होता है कि Fe प्लस कौन सा वाला भाग ले रहा है, +2 +3 +4 कौन सा, तो कितना ले रहा है आप तो हिसाब लगाना आ गया होगा। कितनी ऑक्सीजन संख्या है, मतलब Fe कितनी ऑक्सीजन संख्या पर यौगिक बना रहे हैं, तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन संख्या पर बना रहे हैं, +2 पर। जब +2 पर बना रहे हैं तो अब हमें इसके +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ये सब फर्स्ट टाइम में तुमने सीखा है प्लस के कैसे करते हैं। क्या होता है कि प्लस जितना आवेश होता है ना अंतिम कक्षा में से उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और यहाँ 3d6 चलेगा, 4s0 हो जाएगा। अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इतना करने के बाद में अब हम इसमें लिख रहे हैं कि ऑर्बिटलों का हिसाब किताब क्या है। सुनो एक मिनट, ऑर्बिटलों का हिसाब किताब क्या है। ऑर्बिटलों का हिसाब ये है कि हम इसमें तलस्थ अवस्था देखेंगे। तलस्थ अवस्था वो अवस्था होती है जो नॉर्मल उस अवस्था में यौगिक होता है, और वो अंतिम कक्षा देखी जाती है। अंतिम कक्षा ये दोनों कहलाती हैं डी ब्लॉक में। और ये हो गया तलस्थ अवस्था। अब तलस्थ अवस्था में हमें देखना है इनमें इलेक्ट्रॉन कितने आगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देखने हैं 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। हमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना था, क्योंकि CN जो है वो प्रबल लिगैंड होता है, तो इसमें D2sp3 करना है, यानी कि डी ब्लॉक के 2 ऑर्बिटल खाली कर चाहिए हमें। S का ऑलरेडी खाली है और P तो पहले से खाली पड़ा है। 4p0 चाहो तो P का भी बना दो, हाँ दिखा दो 3d 4s 4p। P के तीनों खाली हैं जो हमें चाहिए, S का वो खाली है लेकिन D खाली नहीं है, तो ये खाली करवाना है। जब खाली करवाना है तो हम इसे करेंगे गर्म, एक तरीके से गर्म किया जाता है जो अभिक्रिया करने के लिए जितने ताप की जरूरत पड़ती है। तो फिर वो अवस्था कहलाती है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि डी ब्लॉक के ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से यहाँ से चल रहा था, ये तो सब चल रहे थे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ना वो इसमें आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वो इसमें आ जाएगा। अभी जगह खाली थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता था, तो ये बैक साइड में भरा जाता है। हाँ, अगर इसमें जगह खाली नहीं होती ना तो अभी आगे वाले में भरा जाता है। अब कोई कहे आगे क्या होगा, 4p है, अभी 4d भी पूरा खाली है, 4s भी पूरा खाली है, ठीक है ना, तो ये आगे चले जाते हैं। अब 4s ये हो गया और जी 4p हमारा ये हो गया, 4p 4s, हाँ जी 3d, हाँ जी 2। हमें ये संकरण करना है ना, हमें पता है कि संकरण 6 वाले में यही संकरण होता है, या तो ये संकरण होता है या sp3d संकरण होता है, D2 आगे वाला D लिया जाता है। अब आगे वाला D पीछे वाला D किस हिसाब से देखा था, वो देखा था प्रबल लिगैंड दुर्बल लिगैंड पे। प्रबल लिगैंड है तो ये संकरण होगा, और दुर्बल लिगैंड है तो ये संकरण होगा। प्रबल दुर्बल की एक टेबल अभी बनाएंगे, लेकिन मैंने काम चलाने के लिए लिख दिए थे ऊपर, कल लिखे थे प्रबल दुर्बल। तो अभी तो ये प्रबल लिगैंड का केस है, और प्रबल लिगैंड के केस में नियम जो था ना, तुमने BBT का जो तुमने नियम पढ़ा था, वो नियम कुछ ये था तो जी इसमें क्या था कि दुर्बल लिगैंड में आगे वाला D भरा जाता। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करनी है संकृत अवस्था, क्योंकि अब हमारे पास D भी पूरा खाली है, ये भी पूरा खाली है, ये भी पूरा खाली है। तो
संकरित अवस्था में किसका निर्माण करेंगे हम, Fe(CN-4) का निर्माण। ये लाइन पूरी लिखनी होती है। अब देखो इधर, ये 3D वाली लाइन है, 4S वाली लाइन है, 4P वाली लाइन है। ठीक है जी। अरे अपना ना फोन परेशान यार, टाइम लगेगा। अब देखो इधर, अब देखो इधर, तो हाँ जी बताओ। नहीं, उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है कि ऑर्बिटल जो है वो किस हिसाब से खाली किए गए होंगे, तो ये बाहर जाने चाहिए थे। चलो ठीक है तुम्हारे हिसाब से। लेकिन बीबीटी क्या कहता है, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो ये कहता है कि प्रबल लिगैंड के केस में इलेक्ट्रॉनों का जो समावेशन होता है वो हुंड के नियम के विपरीत होता है। अब हुंड के नियम का विपरीत होने का मतलब तुमने शायद समझा नहीं, ये हुंड का नियम विपरीत लग गया। नियम क्या था, नियम ये था। लेकिन अब देखो नियम जो 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा वो कैसे भरेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे भरेगा। तो ये हुंड के नियम के विपरीत हो गया। लिगैंड ने आगे नहीं जाने दिया, पीछे खींच दिया इलेक्ट्रॉन ना जी। तो ये देखो इधर पता चलेगा, जो कल मैंने बता दिया था कि प्रबल लिगैंड कौन से, दुर्बल कौन से होते हैं। ये प्रबल लिगैंड के केस में होता है। अब हाँ, अब इसमें क्या होता है कि अब हमें ये निर्माण करना है। देखो इधर, निर्माण करना है। इलेक्ट्रॉन में पहले सिंगल सिंगल, वो ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर डबल भर जाते हैं। पहले से ना, फिर तो कक्षा पूरी भर भर के चलेगी। तो कहाँ है उसमें जगह, हमें पहले मिल गई ना ऑर्बिटल में, जिसका निर्माण करना था उसमें। अरे सुनो, उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने खाली करवाए, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन खाली करवाए, तो वो 2 ऑर्बिटल ऑटोमेटिक खाली मिल गए। अगर वो हाँ, जिसे उसमें जितने संकल्प उसे चाहिए थे वो खाली मिल गए। अगर नहीं होता तो तब की बात थी वो। तो जी ये अब हमने क्या हुआ, इसमें निर्माण हो गया। अब निर्माण में ये CN ने देखो इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए होंगे। ये है 3, D2sp3 संकरण, ये हो गया D2sp3 संकरण। अब इतना करने के बाद में ये निर्माण हो गया। कैसे हो गया, देखो इधर, ये जो तुम ऐसा बार बार बनाते थे ना, कैसे कि हम ऐसा लिखते थे कि भाई ये Fe है, और ये है। अब इसमें ये, तो ये देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो Fe से CN जुड़े हुए हैं, दरअसल ऐसे नहीं जुड़े होते, रियल में वो ऐसे जुड़े होते हैं कि CN के जितने भी ये लिगैंड होते हैं, ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन ऐसे दान करते हैं और उससे जाके ये अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से जोड़ते हैं, आकार इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे ये आकार ले लिया ऐसा करके। अब इतना करने के बाद ये हो गया, ये हो गया। संरचना हो गई अष्टबला के। और देखो उधर, चुंबकीय प्रकृति, अरे बोलो मत, चुंबकीय प्रकृति। और चुंबकीय प्रकृति में ये है, अरे बोलो मत यार, चुंबकीय प्रकृति। और चुंबकीय प्रकृति क्या होगा भाई, चुंबकीय प्रति चुंबकीय, सारे के सारे डबल हैं, ये प्रति चुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय। ठीक है जी।
तो अब जो है सुन लो एक मिनट अभी, अब जो तुम जैसे तुमने कल वो लाइन छुटवाई थी ना, मैंने 5-6 लाइन छुटवाई थी, अब उन लाइनों में तुम्हें लिखना क्या है या इसमें क्या लिखना है। तो देखो इधर हम कहेंगे कि FeCN6 के निर्माण में, सुन लो एक मिनट, FeCN6 से ये पूरा पूरा योगी लेंगे के निर्माण में Fe की ऑक्सीजन संख्या Fe Fe+2 ऑक्सीजन अवस्था पर यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें उसकी तलस्थ अवस्था में उसका विन्यास, तलस्थ अवस्था में उसका विन्यास ये ऐसा लिखोगे 3D6 4S2 होता है। अरे मैं बता रहा हूँ कि इस लाइन के बारे में लिखना है, ये होता है, परंतु उत्तेजित अवस्था में विन्यास जो होता है वो हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो 2 ऑर्बिटल हमारे इसके रिक्त होते हैं, ये सारी बातें बतानी होती हैं, जिस अवस्था में ये इसका निर्माण करता है। मतलब कुछ 6 लाइनें जो होती हैं वो हमें इसकी और इसकी बना के लिखनी होती है कि क्या क्या हुआ है, कि इसमें ऑर्बिटल खाली नहीं था, इसमें ऑर्बिटल खाली नहीं था, इसमें ऑर्बिटल खाली है, इसमें ऑर्बिटल खाली है, ऐसा करके बताने होते हैं। तो लिखेंगे पहले वाली बात, पहले आज वाले में लिखेंगे, कल वाले में बाद में लिखवाता हूँ। पहले कल वाले में, चलो कल वाले में लिख लो पहले। ये है ना कल वाला, इस वाले में लिखो पहले, इसमें लेंगे CN का होल 6 -3 के निर्माण में Cr+3 ऑक्सीकरण अवस्था पर Cr+3 ऑक्सीकरण अवस्था पर Cr+3 ऑक्सीकरण अवस्था पर यौगिक का निर्माण करता है जिसकी तलस्थ अवस्था में देखो, ये जो कल तुम्हारे तलस्थ अवस्था में विन्यास आया होगा ना, वो कुछ ऐसा आया होगा कि शायद यही था, नहीं पूरे हो गए थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था ऐसे। अब अगर जो किसी को याद हो ना, ये देखो, ये dxy होता है, dy/z होता है, dzx होता है, dx² -y² होता है, ये वाला होता है ना dz² होता है। ये इन ऑर्बिटलों के नाम होते हैं, समझिए जी। हाँ, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि इसमें इनके नाम होते हैं। ये इस वाले का ये होता है dxy dy/z dzx dx² -y² dz², और वो तो ऐसी है। तो अब सुन लो एक मिनट, इसमें क्या है कि तुम सब पे ना ऐसे जिसकी तलस्थ अवस्था में विन्यास, तो ये ऐसे लिख दोगे dxy1 dy/z1 dzx1 और dx² -y² 1 3 थे, खड़े थे, तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। क्या होता? तो अगर सुनो इधर, अब एक काम कर लो, सुनो इधर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों की इसमें हालत खराब हो जाएगी लिखने में, ठीक है ना? तो इसे हिंदी में लिखो फिर। अब सुन लो इधर, हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखने का मतलब ये होता है कि इसकी तलस्थ अवस्था में 3D के, अरे सुनो, 3D के 2 ऑर्बिटल तथा 4s, देखो इधर 4s का एक ऑर्बिटल, ये तो दिख रहा होगा, 3D के 2 ऑर्बिटल और 4s का एक ऑर्बिटल रिक्त होता है। ये तो लिख दोगे, 4D के, ये 3D के 2 ऑर्बिटल तथा 4s का एक ऑर्बिटल रिक्त होता है, जिससे ये रिक्त होता है। और एक और रख देगा हमारे लास्ट वाला, P वाला भी रहा होगा, दिखाया होगा P वाला भी,
यहां से लिखना है। अब देखो इधर, जिसकी तलस्थ अवस्था में ये 4d के 2 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल तथा 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। देखो पूरी लाइन, जिसकी तलस्थ अवस्था में है, उसमें उत्तेजित अवस्था आ जाती है जरा, आई नहीं। जिसकी तलस्थ अवस्था में, हाँ, 3d के 2 ऑर्बिटल, 3d के 2 ऑर्बिटल, बोलो मजी, 2 ऑर्बिटल, कोमा 4s का 1 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल तथा 4p के 3 ऑर्बिटल, तथा 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, जिनसे 6 Cn, देखो ऐसा ना, ऐसा लगेगा 6 Cn माइनस आकर संयोग करते हैं, 6 Cn माइनस आकर संयोग करते हैं। संयोग करते हैं, हो गया भाई जी, इतना ही करना था। अब आ जाओ इसमें, आज वाले में, कल वाले में और आज वाले में एक लाइन का अंतर है। आज एक लाइन बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें उत्तेजित अवस्था का भी जिक्र होगा। अरे कैसा भूकंप आ रहा है यार ये, इसमें लेंगे FeCN होल 6, ये पूरा यौगिक लिखो, के निर्माण में Fe2 प्लस ऑक्सीकरण अवस्था पर, Fe2 प्लस ऑक्सीकरण अवस्था पर यौगिक का निर्माण करता है, Fe प्लस 2 अवस्था पर यौगिक का निर्माण करता है, जिसकी तलस्थ अवस्था में तलस्थ अवस्था में 4s का 1 ऑर्बिटल, देखो क्या बोल रहे हैं, तलस्थ अवस्था में 4s का 1 ऑर्बिटल तथा 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। 4s का 1 ऑर्बिटल तथा 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, तथा 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, परंतु उत्तेजित अवस्था में, थ्री डी के 2 ऑर्बिटल, कोमा 4s का 1 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल, 4s का 1 ऑर्बिटल तथा 4p के 3 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, जिनसे 6 Cn माइनस
आकर संयोग करते हैं, 6Cn माइनस आकर संयोग करते हैं, हाँ जी करते हैं। अब बना लेंगे, उतार लेंगे। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई नीचे लिख देंगे इसके अतिरिक्त, कॉपी में जहां तुमने उतार लिया उसके नीचे, अभी बता रहा हूँ, DDT है मतलब क्या प्रबल है दुर्बल है, EDT है। अभी पूरी टेबल देखो किस जगह आएगा वो, तुम अभी टेबल में देखो ना तब बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे लिगेंड हैं, अरे वो अभी उसमें जरूरत पड़ेगी तब आएगी। अरे CFT में आएगी वो टेबल जगह, इसमें लेंगे इसके अतिरिक्त, हाँ इसके अतिरिक्त, और ये सब लिख दो, ये इसके अतिरिक्त ये, मतलब घर से बना लेना, कभी बनाओ तो, वैसे तो मुझे पता कोई ना बनाएगा लेकिन फिर भी लिख लो। इसके अतिरिक्त आदि, अरे ये सब लिखने बाद आदि, आगे की लाइन ये है D2sp3 संकरण दर्शाते हैं, हाँ संकरण दर्शाते हैं। ये क्या है, आदि, आदि D2sp3 संकरण दर्शाते हैं। ये इसके बाद आदि, अभी लेकिन मतलब इसी के उदाहरण जो अभी हम कर रहे थे ना, हम 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं D2sp3 के, 2 करेंगे sp3 D2 वाले। तो अब जो है एग्जाम्पल वही है, तो तुमने जो लिखा होगा ना कि ओप्स है आदि के बाद ये लिख दो यार, सच्चा तो मैं ही बोल देगा। अब देखो इधर वो लिखा था ना कि उपसहसंयोजन 6 वाले, तो उसमें भी 2 प्रकार के करे थे हमने। 2 प्रकार के क्या किए थे कि D2sp3 और अब लिख देंगे sp3 D2 प्रकार के यौगिक, जो भी लिखा होगा उसमें हेडिंग डालो, हेडिंग डालो ये sp3 D2 प्रकार के यौगिक, और ये डालने के बाद इसमें नंबर 1 लिख दो ये। हाँ जी नंबर 1। देखो बेटा जरा FeCl6 और -3, अब देख भी लो जरा, ये 26 Fe है, तो हम इसमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे जैसे करते थे। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या देखेंगे कितने पर है, कितनी है, +3 ऑक्सीजन अवस्था है। +3 पर जब ये बनाएगा तो एक तो यहाँ से, 2 तो यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ये होगा अवस्था। देख लो देखो तलस्थ अवस्था में अब देख भी लो क्यों भिन्न बनाए जा रहे हो। अब देखो उधर 3D5
अब 3d5 में क्या है कि तलस्थ अवस्था में हम देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जा रहे हैं, ये सब खाली है, ठीक है। इस पर लिख भी देते हैं 3d 4s 4p। अब आ जाती है इसकी उत्तेजित अवस्था। देखो उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में हमें आगे का डी बनाना होता है। पहली बात तो ये वाला भी मत बनाओ, जब बनाएंगे तो हम दो सारे एक साथ बनाते हैं। तो देखो उधर 3d 4s, ये तो इसके ओरिजिनली थे। अब इसके बाद 4p अपने पास से बनाया है, 4d अपने पास से बनाया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये sp3 d2 संकरण दर्शाएगा। जब d2 संकरण देखा जाएगा तो d बाहर वाला लिया जाएगा, ना कि अंदर वाला। 3d नहीं लिया जाएगा, अब ये आगे वाला d लिया जाएगा। तो आगे वाला d है, मतलब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से हम कुछ नहीं कहेंगे। पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तुम्हारे ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। अब हमें इसकी बात करेंगे। तो एक तो इसका पूरा, ये पूरा है, 3 इसके पूरे, 2 यहाँ से पूरे ले लेंगे। तो अब ये पूरे के पूरे सब तैयार है बंद बनाने के लिए, तो अब बंद बना देंगे हम और लिख देंगे कि संकृत अवस्था में FeCl6 का निर्माण। हाँ जी बताओ क्या परेशानी है? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही बताओ, वरना निर्माण तो हो गया समझ लो। हाँ जी बताओ। इससे कुछ नहीं कहना है। अब क्या 3D वाले से जो पीछे था, क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि लिगैंड दुर्बल वाला है, दुर्बल लिगैंड है तो पीछे वालों को नहीं करेगा। दुर्बल लिगैंड आगे वाले उसमें भरा जाता है। आज जब ये भरा जाएगा तो अब देखो, यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl आएगा, यहाँ भी Cl आएगा। कितने Cl लगेंगे? 6। तो ये Cl हो गया, Cl है 6 ना। अब है जब 6 रुपये तो तुमको 10 रुपये के पूरे कर दो, कहाँ से कर दो? वो तो है ही नहीं। देखो कौन कौन सा है? अब ये पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे देता है। ये बचा रहे कौन से वाले? दो, उसमें क्या है? अब देखो था संकलन कौन सा हुआ है? S का, ये तो 3D था, 4s 4p 4d। S एक यूज हुआ है, P के कितने खाने यूज हुए हैं? P के 3 हुए हैं और D के संकरण। अब आ जाता है इसकी, देखो संरचना अष्टफलकीय बनेगी, जैसी बनती आ रही है। देखो Cl Cl Cl, और जी एक शब्द ये और लिख देना, अष्टफलकीय संरचना। देखो चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? क्या होगा भाई? उतार लेंगे, उतारने क्या है, हिंदी लिखेंगे पहले। देखो इधर, अरे सुनो इधर यार, सुनो इधर। परिभाषा ये है कि
इस यौगिक के निर्माण में Fe+3 ऑक्सीजन अवस्था पर यौगिक बनाता है, जिसकी तटस्थ अवस्था में 4s ऑर्बिटल रिक्त होता है, परंतु उत्तेजित अवस्था में एक 4s 3 4p तथा 2 5 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें 2 की जरूरत है, 2 4d ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, जिनसे आकर 6Cl संयोग करते हैं या जुड़ जाते हैं। इतनी हिंदी लिखनी होती है, लिख लो। एक के बाद स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। लिखो भाई, FeCl6 तुम्हारे ऊपर ना छोड़ा, मुझे पता ना लिखी जाएगी। हाँ तो कर रहे हो। चलो, FeCl6 और पूरी है सब लिखने के निर्माण में Fe+3 ऑक्सीजन अवस्था पर Fe+3 ऑक्सीजन अवस्था पर यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है जिसकी तटस्थ अवस्था में एक 4s ऑर्बिटल रिक्त होता है, जिसकी तटस्थ अवस्था में एक 4s ऑर्बिटल रिक्त होता है, एक 4s ऑर्बिटल रिक्त होता है, परंतु उत्तेजित अवस्था में एक 4s 3 4p तथा 2 4d ऑर्बिटल, किसी को 5 दिखाई देना तो उसका मतलब नहीं है, हमें जितनी जरूरत है उसका मतलब है, ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, 2 4d ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, जिनसे आकर 6Cl माइनस संयोग करते हैं, 6Cl माइनस संयोग करते हैं, भाजी उतार लेंगे इसे, उतार लेंगे। टाइम 9:05 हो गए।